मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि निकोलाइन नाम की एक लड़की को एक सेल में रखा गया था जहां पर वो कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उलझ रही थी। यहाँ पर ऐसा दिखाया जाता है कि वो लड़की मानसिक रूप से बीमार है। वो लड़की उन गार्ड्स को वहां से चले जाने के लिए और उसे अकेला छोड़ देने के लिए कहती है। वो गार्ड्स उसे वहां से उठाकर एक दूसरी सेल में शिफ्ट कर देते। उन्होंने उसे जमीन पर रख दिया। उनके वहां से जाने के बाद उसे वहां से उठने के लिए कहते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ भी सीरियस नहीं था, ये सिर्फ एक ड्रिल थी। किसी मानसिक रोगी को किस तरीके से हैंडल करना है इसकी ट्रेनिंग गार्ड्स को मिल रही थी। इसके बाद निकोलाइन अपने जैकेट से लाइटर निकालती है, कहती कि आपने चेक नहीं किया था। निकोलाइन यहाँ पर साइकेट्रिस्ट थे, वहां पर उसे सारे पेशेंट्स की थेरेपी करने का काम था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि निकोलिन नहाकर बाहर आती है, अपना नाश्ता करती है और टीवी को बंद करती है तो तैयार होकर अपने काम पर गए। वहां पर अपनी एक कलीग से मिलती है जो उसे कहती है कि मुझे किसी और के पेशेंट्स को हैंडल करना है। निकोलिन यहाँ पर कंफ्यूज होके उसे आगे जाके क्या करना है। जब वो कलीग से बात पूछती है तो निकोलिन के पीछे एक माउंटेन का फोटो लगाया हुआ था। इसे देखकर वो कहती है कि मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ। तभी वहां पर एक अलार्म बज जाता है। सब बाहर निकलकर इंतजार कर रहे थे। इसके बाद सब लोगों को अंदर भेज दिया जाता है। ये एक फॉल्स अलार्म था। नेक्स्ट सीन में निकोलिन और मरी के उन्हें दिए गए पेशेंट से मिलने के लिए जाते हैं। एक पेशेंट का नाम इद्रिस था और उनसे वो पहली बार मिल रहा था। उनको जिस थेरेपिस्ट से पेशेंट मिला था उसका नाम मिस्टर बुगर्स था। इद्रिस निकोलिन से पूछता है कि आप कैसी हो। निकोलाइन कहती कि मैं अपने आप से पूछ कर बताऊंगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इद्रिस को अब लीव मिलने वाली थी। निकोलिन ने उससे पूछा तुम इतने सालों से यहाँ पर क्यों हो। इसका जवाब देने में इद्रिस हिचकिचाता है, कहता है कि मैंने बहुत सारी लड़कियों को जबरदस्ती की थी। निकोलाइन ने कहा कि ये सब चीजें तो तुम्हारी फाइल में लिखी हुई है, अगर तुम्हारे दोस्त ने तुमसे पूछा तो तुम क्या आंसर करोगे। इद्रिस कहता है कि इसका आंसर मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब हम देखते हैं कि निकोलिन जब नहा रही थी तो उसकी मॉम उसके लिए टॉवल लेकर आई। इसके बाद निकोलिन अपनी मदर की गोद में सो जाती है। निकोलिन अपनी मॉम से कहती है कि आज बहुत लेट हो चुका है तो मदर उसी के घर पर रुकने का डिसाइड करती है। वो सुबह जल्दी उठकर उसके लिए नाश्ता भी बनाने वाली थी। नेक्स्ट डे निकोलिन अपने काम पर गए। वहां पर 4 लोग मिलकर एक मानसिक रोगी को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद वो लिफ्ट में जा रही थी पर वहां पर उसे इद्रिस जॉन के साथ दिखता है। निकोलाइन अपने ऑफिस पहुंच चुकी थी पर वहां पर अपनी खिड़की से वो नीचे देख रही थी। वहां पर एक आदमी सीपीआर देने वाले डेरिल नाम के एक इटालियन कुत्ते पर रिसर्च करने के लिए कहता है। यहाँ निकोलाइन का सारा ध्यान नीचे चल रही हुई फाइट पर था। वहाँ एक आदमी एक दूसरे आदमी को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था। इद्रिस साइड में खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। उन दोनों को फिर इस गार्ड्स काबू कर लेते। इद्रिस वहां से गया और अपने रैबिट्स के पास आया। नेक्स्ट सीन में हम मीटिंग देखते हैं। सब लोग इद्रिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पिछले 5 सालों से इद्रिस बहुत ही कोऑपरेटिव रहा है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, अब हमें उसे छोड़ देना चाहिए। निकोलाइन उसे कहती है कि हम सबकी नजरों के सामने वो अच्छा बन कर रहा है, उसे रियल वर्ल्ड में विदाउट किसी सुपरविजन भेजना ये शायद गलत डिसीजन हो सकता है। सब लोग फिर इद्रिस के केस पर और भी डिस्कस करने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जहां पर निकोलाइन बैठी हुई थी वहां पर इद्रिस और उसके कुछ फ्रेंड्स ये साथ में खेल रहे थे। निकोलाइन जब जॉर्ज से पूछती है कि क्या वो ठीक है, उस पर वो कहता है कि हाँ। निकोलाइन बस खड़े होकर देखने लग जाती है। वहां पर उनकी कलीग उन्हें रोकती है और इद्रिस को अपने साथ ऑब्जर्वेशन के लिए लेकर जाती है। इसके बाद एक कन्फेशन सेशन स्टार्ट होता है। सब लोग एक दूसरे की कन्फेशन सुनने के लिए वहां पर बैठे हुए थे। वहां पर एक आदमी कन्फेशन सुनकर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। वो रेपिस्ट चिल्लाकर किसी और पर हमला कर देता है। उनकी फाइट रोकने में निकोलाइन अपनी चेयर से गिर जाती है। इद्रिस आकर फिर उसे उठाने के लिए मदद करता है। इसके बाद निकोलाइन इद्रिस की थेरेपी सेशन लेती है। उसे पूछती है कि तुम ऐसा करते क्यों हो, पहले तुम लड़कियों को बहकाते हो, इसके बाद उन पर जबरदस्ती करते हो। इद्रिस कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। निकोलाइन फिर उसके एक विक्टिम नताशा का नाम लेकर उसे पूछती है कि उसे कैसा फील हुआ होगा। इद्रिस कहता है कि मुझे पता नहीं। निकोलाइन उसे बार बार पूछती है तो कहता है कि उसे बहुत बुरा लगा होगा। यहाँ पर इद्रिस मरीको को देखकर बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, इसी वजह से वो बाहर कॉफी लेने के लिए उसे भेज देती है। यहाँ पर उसके बार बार पूछने पर इद्रिस निकोलाइन को अलग अलग बातों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके एंड में जवाब दे देता है। यहाँ उस पर बहुत गुस्सा हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में निकोलाइन अपने फैमिली के साथ कुछ अच्छे पल गुजारती है। जब वो एक छोटी बच्ची के साथ डांस कर रही थी तभी उसकी मदर रोने लग जाती है। डॉटर इन लॉ ने उसे समझाया कि खुशी के मौके पर ऐसा रोना नहीं चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग निकोलाइन बहुत ही जल्दी अपने काम पर निकल जाती है। वो अपनी चीजें थेरेपी रूम में रख कर हॉल में आ जाती है। वहां पर उसे इद्रिस मिलता है जो कॉफी ऑफर करता है। इद्रिस ने उसे कहा कि मुझे किसी और थेरेपिस्ट के पास भेज दो। निकोलाइन इस बात के लिए मना कर देती है। उसे कहती है कि तुम चूज नहीं कर सकते कि तुम्हें कौन सा थेरेपिस्ट चाहिए। इद्रिस ने कहा कि हम दोनों के बीच में सब कुछ सही चल नहीं रहा। वो उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें अट्रैक्टिव लगता हूँ, अगर लगता हो तो तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं करती। उसने उसे आगे पूछा क्या तुम्हें बच्चे चाहिए।
निकोलाइन इस पर गुस्सा हो जाती है, कहती है क्या तुम्हें लगता है कि हर एक औरत का एक ही काम होता है, बच्चे पैदा करना। इस पर फिर से वो गुस्सा होकर न्यू थेरेपिस्ट मांगता है। निकोलाइन ने भी उसे गुस्से में ना कह दिया और वहां से वो चली गई। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर रहने वाले पेशेंट्स एक बास्केटबॉल मैच खेल रहे थे। वहां जॉन निकोलाइन से पूछता है क्या वो अगले सैटरडे को मैच देखने आएगी। निकोलाइन ने पूछा कि क्या तुम मैच खेल रहे हो। वो कहता है कि उस मैच का मैं सिर्फ एक कोच हूँ। निकोलाइन पूछती है कि तुम किसके अगेंस्ट खेल रहे हो। जॉन कहता है कि हम खुद के अगेंस्ट खेल रहे हैं। जॉन उसे आने के लिए कहता है। यहाँ पर इद्रिस की बॉल आकर उसे लगती है। इस बात को बचकाना हरकत समझकर छोड़ देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मरी के निकोलाइन और जॉन तीनों को इद्रिस खिड़की में से देख रहा था। नेक्स्ट सीन में वो तीनों एक क्लब में आए हुए थे। सब लोग डांस करते हैं। तीनों बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए। इसके बाद निकोलाइन और जॉन एक खाली जगह पर आए और वहां पर इंटीमेट होने लग गए। निकोलाइन इसमें बहुत ही अग्रेसिव होने लग गई थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में निकोलाइन इद्रिस का सेशन ले रही थी। निकोलाइन इद्रिस से कहती है सब लोग तुम्हें यहाँ से परमानेंट लीव देने की बात कर रहे हैं। मैं अभी तुम्हें लीव नहीं देना चाहती, थोड़े दिनों के लिए यहीं पर ऑब्जर्वेशन के लिए रखना चाहती हूँ। इद्रिस कहता है कि क्या अब मुझे मेरी खुद की लीव के लिए तुम्हें कन्विंस करना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने किसी और थेरेपिस्ट की मांग की थी। इसके बारे में मरिको को कुछ भी पता नहीं था, पर निकोलाइन कहती है तुम्हें दूसरा थेरेपिस्ट नहीं मिलने वाला। इसके बाद सब लोगों की मीटिंग में निकोलाइन ने सबसे कहा कि इद्रिस सब दिखावा कर रहा है। मैंने जब उसे धमकी दी कि बहुत दिनों तक वो यहाँ पर रह सकता है तो अजीब तरीके से वो बिहेव करने लग गया। ये सुनकर सारे लोग डिसएग्री करते हैं, कहते कि तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था। वो कभी भी बैड बिहेव नहीं करता। वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, सबसे समझदार है और दूसरों के लिए अपनी कंसर्ट भी दिखाता है। वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड आदमी है। इससे ज्यादा डॉक्टर को अपने पेशेंट से क्या चाहिए। निकोलाइन उनकी बात मान नहीं रही थी और इसी वजह से सारे लोग वहां से उठकर चले जाते हैं। इसके बारे में वो कभी और डिस्कस करने वाले थे। सभी के जाने पर वहां पर जॉन आता है। उसके पास बैठकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे इद्रिस को अच्छे से जानना होगा। इसके बाद जॉन ने निकोलाइन को डिनर पर इनवाइट किया। निकोलाइन कहती कि वो नहीं आ पाएगी। जॉन फिर वहां से गुस्से में चला जाता है। इसके बाद वो अपने फैमिली के साथ खाना खा रही थी। वो बहुत ही थकी हुई थी। उसकी सिस्टर ने उसे कहा कि तुम्हें अब नहाकर आराम करना चाहिए। जब वो बात ले रही थी तब उसे रियलाइज होता है कि उसके पैरों पर किसी ने अपना हाथ रखा है। इससे निकोलाइन डर जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि इद्रिस और मरी के एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती कर रहे थे। तभी वहां पर निकोलाइन आती है। मरी के से कहती है कि तुम्हें एलेक्स बाहर बुला रहा है। उसे वहां से भेज देती है। इसके बाद इद्रिस भी वहां से चला जाता है। निकोलाइन फिर इद्रिस के रैबिट के पास बैठी हुई थी। तभी वहां पर इद्रिस आता है। उसे कहता है कि मेरा एक बेटा भी है। निकोलाइन को इस बात पर बिलीव नहीं होता। उसे कहती है कि इसके बारे में तो फाइल में कुछ भी लिखा नहीं था। इद्रिस कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहना था, इसी वजह से मैंने तुम्हें बताया। वैसे भी लड़कियों को ऑनेस्टी अच्छी लगती है। निकोलाइन ने पूछा कि क्या तुम्हें औरतें और लड़कियां इतनी सिंपल लगती है। इस पर इद्रिस कहता है कि औरतों में ज्यादा फैंटेसी होती है कि कोई उनके साथ जबरदस्ती करे। इसके बाद उसने अपने बेटे का नाम उसे मिलान बताया, जो मैकडोनल्ड्स में काम करता था। निकोलाइन फिर अपने ऑफिस चली जाती है। वहां से वो KFC गई। वहां पर वो किसी चीज के बारे में सोच रही थी। वहां पर काम करने वाले लड़के से वो 2 बकेट चिकन ऑर्डर करती है। गुड इवनिंग कहकर वहां से चली जाती है। वो इसे एंजॉय कर रही थी तभी वो एलेक्स को मिलने के लिए मैसेज करती है। अगली सुबह अच्छे से रेडी हो गई और अपने काम पर चली गई। वहां देखती है तो जॉन सबको बास्केटबॉल सिखा रहा था। तभी निकोलाइन वहां पर जाकर डायरेक्टली उसे किस करती है। कहती है कि उसका इंतजार गाड़ी के पास कर रही है। उसके बाहर आते ही इद्रिस उसके पास आता है। कहता है कि उस पर लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती, तुम्हें लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए। निकोलाइन इस बात को इग्नोर कर देती है और वहां से चली जाती है। ये सब जॉन देख लेता है। जॉन ने बाहर आकर निकोलाइन से पूछा कि तुम्हारे और इद्रिस के बीच में चल क्या रहा है। निकोलाइन कहती कि मुझे पता नहीं, तुम किसके बारे में बोल रहे हो। इसके बाद जॉन उसे पूछता है कि क्या वो तुम्हें रिझाने की कोशिश कर रहा है। ये करना इद्रिस को बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। इस बात पर निकोलाइन ने साफ मना कर दिया। जॉन निकोलाइन को इद्रिस से किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करने की बात करता है, पर निकोलाइन इस बात पर भड़क जाती है। कहती है कि मुझे किसी की भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें उस टाइप की लड़की अच्छी लगती है जिन्हें प्रोटेक्शन चाहिए तो वैसे तुम कोई ढूंढ लो। इस पर जॉन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निकोलाइन की फैंटेसीज उस पर हावी हो रही थी। इसके बाद वो मरीके को इद्रिस का एक सेशन लेने के लिए कहती है। मरीके खुश होकर इस सेशन लेने के लिए पहुंच जाती है। मरीके ने इद्रिस से कहा कि अगर तुम्हें 4 घंटे की लीव ऑफर करेगी तो तुम कहाँ पर जाओगे। इद्रिस कहता है कि मैं सी साइड देखूंगा। मरीके ने पूछा कि क्या तुम 4 घंटे में जाकर वापस आ सकते हो। इस पर वो कहता है कि मैं कर सकता हूँ। वो फिर पूरे ट्रैवल डिटेल से बता देता है। मरीके फिर उसे रोक देती है। इसके बाद हम निकोलाइन को देखते हैं, जो अगली सुबह अपने बाथरूम गई। वो वापस आई तो उसने अपने बेड पर ब्लैक डॉग देखा। वो चेक करती है कि क्या ये सचमुच में हो रहा है या सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है, पर वो डॉग रियल था।
निकोलाइन फिर अपने फ्लैट के नीचे आती है। वहां पर उसने देखा तो इद्रिस वहां पर पहले ही आ चुका था। वो फिर उसे सी साइड लेकर जाता है। वो अपने हाथ आगे कर इस मूवमेंट को एंजॉय करता है। निकोलाइन उसे पीछे खड़े होकर देख रही थी। इसके बाद उसके पीछे पीछे जाती है। वो फिर निकोलाइन के पास आ गया, उसके बहुत करीब आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे जो चीज चाहिए ये मैं तुम्हें नहीं देने वाला। इसके बाद वो वहां से जाने लगता है। रात में फिर निकोलाइन अपने घर पर वापस आती है। उसकी मॉम उसका वेट कर रही थी। वो फिर अपनी मॉम की गोद में सो जाती है। अगले दिन निकोलाइन ने आकर इद्रिस से कहा कि अब टाइम हो चुका है, अब तुम्हें थेरेपिस्ट चेंज करना चाहिए। वो कुछ आगे बोलती इससे पहले इद्रिस वहां से उठकर चला जाता है। इसके बाद जब निकोलाइन बाहर आती है तो हम देखते हैं कि इद्रिस ने अपने रैबिट को मार दिया है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। निकोलाइन उसके पीछे गई और उससे पूछा कि क्या तुम ठीक हो। इद्रिस कहता है कि मुझे अब एक न्यू थेरेपिस्ट की बहुत जरूरत है। वो फिर उसे एक कोने में लेकर गया और वहीं पर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। निकोलाइन भी उसके साथ अग्रेसिव हो जाती है। तभी वहां पर इद्रिस का अलार्म बज जाता है। वहां पर निकोलाइन को बचाने के लिए गार्ड्स आ गए, पर निकोलाइन कहती है कि फॉल्स अलार्म था और उसे बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे निकोलाइन जब अपने काम पर आती है तो वो खोई सी थी। किसी के उसे बुलाने पर भी उसे सुनाई नहीं देता। वो घर जाकर फिर घर साफ करने लगती है। तभी वहां पर इद्रिस आ जाता है। निकोलाइन पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। वो कहता है कि मुझे 2 घंटे की छुट्टी मिली है। वो फिर उसे अंदर बुलाकर कॉफी देती है। इद्रिस उसे डेट करने की बात करता है। निकोलाइन ने कहा कि बात इम्पॉसिबल है। इसके बाद वो दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड थे। इद्रिस फिर सारे कर्टन्स बंद कर देता है। उसकी जो फैंटेसीज थी ये निकोलाइन के साथ वो कंप्लीट करता है। निकोलाइन को भी यही चाहिए था। इंटीमेट होने के बाद वो वहां से चला जाता है। इद्रिस के जाने के बाद निकोलाइन को उसकी मदर का मैसेज आया। वो उसे कहती है कि तुम एक स्ट्रांग औरत हो। ये मैसेज सुनने के बाद निकोलाइन जोर जोर से रोने लग जाती है। सब कुछ ठीक है ऐसे एक्ट करते हुए वो बस से ट्रैवल करते हुए अपने काम पर जाती है। वो इद्रिस के सेल में गई। वहां पर अंदर जाकर अपने कपड़े निकालने लग गई। उसे इंटीमेट होने के लिए सीड्यूस करती है। इद्रिस भी उसके करीब आ गया। तभी निकोलाइन ने अलार्म बजा दिया। इस पर इद्रिस उसे हार्म करने की कोशिश करता है, पर गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं और निकोलाइन को बचा लेते हैं। अब इद्रिस यहाँ से कहीं पर भी जा नहीं पाएगा। निकोलाइन की हमेशा से फैंटेसी थी कि कोई उसे जबरदस्ती करे। ये फैंटेसी उसने इद्रिस के थ्रू कंप्लीट की, पर अब जब बात हद से बढ़ चुकी थी तो उसे जाने भी नहीं दे सकती थी और इसी वजह से लास्ट में उसने उसे फंसा दिया। आयरॉनिक बात ये बन जाती है कि एक्चुअल में साइको कौन था ये डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और इन मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।